नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये फैसला लिया है। बता दें कि शुक्रवार को एथिक्स कमेटी की जांच रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी। समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने और भारत सरकार से समयबद्ध तरीके से जांच कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि महुआ मोइत्रा के अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक आचरण को देखते हुए समिति भारत सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से गहन कानूनी संस्थागत जांच की सिफारिश करती है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद कई अन्य सांसद भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यह है कि संसद सदस्य के रूप में उनके आईडी से कई देशों में लॉगिन किया गया है। इसी अकाउंट के जरिए संसद में सवाल पूछे जाते हैं। आरोप है कि उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल हुआ है। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज फर्स्ट 21 पर। आपके हक की बात।